सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी औरंगाबाद की टीम का कि जिसने बहुत अच्छे से जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और सिर्फ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ नहीं था बल्कि जो हमने आउटसाइड की एक्टिविटी की है, मैं ख़ास तौर पर वो जो फूड को लेकर जिन लोगों ने मेहनत की, ऑलरेडी ग्राउंड को तैयार करके रखा था जिससे हमारे काम को करने में बड़ी आसानी मिली, तो मैं हमारे उन तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज़ किया। ख़ास तौर पे हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या हमारे सिटी प्रेसिडेंट आदिल मदनी साहब, इन सारे लोगों ने बहरहाल बहुत मेहनत की है। मैं इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्तों, ये पूरे प्रोग्राम का कंक्लूडिंग पीरियड हमारा तकरीबन आ चुका है। मेरी समझ ये है कि 3 दिन में जो कोशिशें हमने की, हमारी कोशिश ये थी कि आपको मुद्दों की जानकारी मिले और जितने फैले हुए मुद्दे हैं उन फैले हुए मुद्दों में से निकाल कर बिल्कुल समेट कर आपके सामने वो बात करें जिसके ज़रिए एक अवामी मूवमेंट या अवामी तहरीक खड़ी हो सके। हमने कभी ये कोशिश नहीं की, आपने देखा होगा कि हमारे हर टॉपिक पर हमने ये कोशिश की कि आपको बुनियादी मुद्दों पे लाए जिसके ज़रिए अवामी तहरीक को ताकतवर बनाया जा सके, पीपल्स मूवमेंट क्रिएट हो सके, आम आदमी एम्पावर हो सके और उन मुद्दों को हम टच करें। जब हम बात करते हैं फूड की, तो आपने देखा हमने फूड में बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं, बहुत ही सिलेक्टिव, रमेश ने बहुत ही सिलेक्टिव वे में आपको समझाने की कोशिश की और समेट कर, मतलब जिसको क्या कहते हैं, समंदर को जो है वो चूज़े में पिरोने की कोशिश की है। तो ये बहुत मेहनत से किया हुआ काम है मेरे दोस्तों। आप लोगों को लगता है कि 3 दिन का वर्कशॉप, इस 3 दिन के वर्कशॉप को पूरा करने के लिए अनीस ने या उस पूरी टीम ने मिलकर, जो हमारी इंटेलेक्चुअल मटेरियल कलेक्ट करने वाली टीम थी जिसने बड़ी मेहनत की है, पिछले 3 महीने से जूम पर न जाने कितनी मीटिंगें की होंगी और वो सारी मीटिंगें करने के बाद कहीं जाकर शेप हुआ है जो आज आप 3 दिन की शक्ल में देख रहे हो। तो ये बहुत मेहनतों का नतीजा है जो आपके सामने आज कंपाइल होकर आया है पिछले 3 दिनों में। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इन 3 दिनों में जो कुछ भी आपने कलेक्ट किया है, अगर लिख पढ़ नहीं लिया है तो बहरहाल आपका दिमाग इतना तेज़ है कि आपके पास पूरा सेव है, और अगर सेव नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को हम कंपाइल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका फोकस वेरी क्लियर हो। मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई भी तहरीक कामयाब उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसके कैडर के सामने उसका गोल क्लियर ना हो। अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है तो आप रोज़ के रोज़ एक नया ब्लंडर खड़ा करोगे, और अगर गोल क्लियर है तो आपका 1 मिनट भी आप वेस्ट नहीं करोगे। कोई लाख कहे, कोई कुछ भी समझाए आपको, आप सुनोगे नहीं, क्योंकि आपके आगे गोल एकदम क्लियर है। आपका गोल जो है वो इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करने का है। वो आपके नज़दीक सोते उठते बैठते जागते हर दम क्लियर होना चाहिए। ये राशन की मूवमेंट है? नहीं है भाई। ये हेल्थ की मूवमेंट है? नहीं है भाई। ये तो अवामी तहरीक है। अवाम के हर बुनियादी मुद्दों पर वक्ती तौर पर आज पॉलिसी के तहत हमने ये मुद्दे लिए, अगले टर्म में कुछ दूसरे मुद्दे होंगे। आप कहोगे कि तुम चेंज क्यों गए? हम चेंज नहीं हुए। हमारा मकसद तो बिल्कुल क्लियर है। हम पीपल्स मूवमेंट को ताकतवर बनाना चाहते हैं, इस देश के हर नागरिक को एम्पावर करना चाहते हैं। अब उसके लिए जो एक्टिविटी डिसाइड करनी है वो हम प्लान करेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अपने गोल को बिल्कुल सेट कीजिए। आपका गोल सेट होना चाहिए, और वो जो सेट गोल है, क्योंकि आप सब लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप ड्राइवर हो। सॉरी टू से, ड्राइवर को छोटा मत समझिएगा। आप गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठे हुए लोग हो, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप पे बैठे हुए लोग हो। आप जिस डायरेक्शन में गाड़ी को ले जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन उस डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर आपका गोल सेट नहीं हुआ, आपने तय तो किया कि आपको जाना है बम्बई, और अगर डायरेक्शन आपने दिल्ली का पकड़ लिया और दिल्ली पहुंच के बोलोगे यार इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना फ्यूल चला गया और मैं गलत डायरेक्शन पे आ गया, तो गलती आपकी है। आपने अपने गोल सेट करने में गड़बड़ की है, और उसकी सज़ा सिर्फ आपको नहीं मिलेगी कि आप ड्राइविंग सीट पे थे, वो पीछे बैठे हुए पीछे लोग हैं ना, वो सारे के सारे लोग बेचारे उसके। तो आपकी लीडरशिप की गलती हमारे पूरे कैडर को भुगतनी पड़ेगी, और शायद जो हमने अपना प्लान बनाया है उस प्लान को पाने में भी आप हमको नुकसान पहुंचाओगे। तो बराए मेहरबानी बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिए, अपने गोल को सेट रखिए। असल में एक कल्चर जो हमारे पास क्रिएट हुआ, मैं उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी के साथ में बात नहीं करना चाहता कि एक मेमोरेंडम कल्चर हमारे पास क्रिएट हुआ है, लेकिन मेरी समझ ये है कि हमारे यहाँ अप्रोच का प्रॉब्लम हुआ है। हम जब किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उसमें हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो शायद हमारे सामने क्लियर नहीं है। कभी कभी कुछ मुद्दे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म टाइम लेते हैं काम करने के लिए, कभी कुछ मुद्दे होते हैं शॉर्ट टर्म काम करने के लिए होते हैं।
तो जब हमारे पास शॉर्ट टर्म मुद्दे होते हैं, टाइम कम है, छोटा सा मुद्दा है, बात रख के बात खत्म की जा सकती है, तब हम कहते हैं कि चलो भाई मेमोरेंडम ठीक चीज़ है आपकी। लेकिन ये कल्चर जो बनता जा रहा है कि सोए उठे आप, मेरी बकरी चोरी हो गई, कलेक्टर के पास आप खड़े हो, मेरी बकरी को ढूंढ के दो। आप आजम खान नहीं हो यार कि पूरा महकमा लग जाएगा आपके बैल को ढूंढने के लिए। तो ये जो कल्चर क्रिएट हुआ कि गली मोहल्ले के हर छोटे मुद्दे को लेकर आप जो मेमोरेंडम लेकर खड़े जा रहे हो, और ये मेमोरेंडम का मुझे आप ये बताइए कि पिछले 15 सालों में जितने मेमोरेंडम आपने दिए हैं, उन मेमोरेंडम का असर कितना मिला आपको? कभी चेक कीजिए उसको भी कि आपके मेमोरेंडम देने का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में जब रेगुलरली कोई मेमोरेंडम लेके आता है तो हम लोगों की उसके बारे में एक राय बन जाती है, आ गया बोले चला देगा और निकल जाएगा फ़ोटो निकाल कर। तो ये जो गलत पिक्चर बनती है, आप अपनी बनाओ ना यार, जितनी बनाने की उतनी बनाओ, एमपीजे की मत बनाओ। एमपीजे पे रहम करो सिर्फ। आप इंडिविजुअली कोई भी नाम से जाओ, किसी भी संगठन के साथ में जाओ, कुछ भी करो, हम आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप एमपीजे के जिम्मेदार हो तो ये काम से हम आपको रोकेंगे। हम ये कहते हैं कि मेमोरेंडम जब ज़रूरत के तहत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, आप हमसे बात कीजिए, जाइए दीजिए। या हम खुद कहते हैं कभी कभी, अभी पिछले दिनों जब वो राशन के मुद्दे पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात आई थी, तो हमने खुद कहा आपसे कि आप मेमोरेंडम दीजिए और मेमोरेंडम के फ़ोटो निकालिए, प्रेस में दीजिए। उसका असर भी हुआ कि नेक्स्ट जीआर निकला कि उसको रोका गया, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ लेकिन रुका कम से कम। तो हम ये कहते हैं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं और हम आपको रोक लगाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीजे की इज्जत। एमपीजे को आप एक आम ऑर्गेनाइजेशन की तरह, मर्द मर्जी के मुताबिक होता क्या है भाइयों, हम सब लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के कुछ दूसरे लोग हम पर असरअंदाज होते हैं और वो हमको डिक्टेट करते हैं, फला मुद्दा आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम करना चाहिए, एमपीजे का प्लेटफॉर्म इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम फ़ौरन निकल पड़ते हैं उस मुद्दे को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम इम्प्रेस हो रहे हैं समाज के उन लोगों से जो लोग सचमुच हमारी चीज़ों को नहीं जानते, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते। जब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जान जाएंगे तो उसके बाद आपके साथ में इस तरह की हरकत नहीं होगी। एक बात ये, मैंने जो बात आपसे कही कि आपके अप्रोच को आप क्लियर कीजिए। हमारे नज़दीक कोई भी मुद्दा आए, हमारी कोशिश ये है कि उस मुद्दे पर आम आवाम खड़ी हो और वो अपने मुद्दे पर बात करें। हम लोग जो है वो हर जगह रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग ना बने, बल्कि आम आवाम को साथ में खड़ा करें। अगर आपको लगता है कि कोई मिल्ली मुद्दा आ गया, मान लीजिए अक्सर होता है कि हमारे पास कोई मिल्ली मुद्दा आ जाता है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट कर लिया, बहुत सीवियर मुद्दा है, मेरे लिए भी है वो, लेकिन अगर उसका रिप्रेजेंटेशन मुझे कहीं करना है तो बराए मेहरबानी एमपीजे के नाम पे मत कीजिए। मिल्लत की सारी तंजीमें जा रही है, उसमें से एक आप भी रही है, लेकिन हो ये रहा है कि एमपीजे अकेली डेलीगेशन लेके जा रही है, तो ये जुल्म है। इस जुल्म से हम आपको रोकना चाहते हैं। भाई जो काम मिल्लत का है उसको मिल्लत को करने दो, जो काम आपका है वो आप करो। जमात इस्लामी ने बहुत क्लियर कट कहा कि आप एक सोशल मूवमेंट की हैसियत में काम करने वाले लोग हो, जमात इस्लामी को जहाँ जाना है उनको जाने दो ना यार, उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं है, और सोशल मूवमेंट के मुद्दे पे उनको मत आने दो अपने अंदर। ये क्लियर कट लाइन लो ना, कन्फ्यूजन क्यों है इसके अंदर? तो हम ये समझते हैं भैया कि ये मेमोरेंडम का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ाइए, करना तो पड़ेगा क्योंकि ये तो आपका डेमोक्रेटिकल राइट है, इससे कोई रोक नहीं सकता आपको। डेमोक्रेसी के अंदर अपनी बात रखने के लिए आपको रैली निकालनी पड़ेगी, आपको धरना करना पड़ेगा, आपको मेमोरेंडम देना पड़ेगा, आपको सेमिनार सिंपोजियम बनाने पड़ेंगे, डिबेट रखने पड़ेंगे, जन सुनवाई करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मेहरबानी करके उसको एक अलग इमेज मत बनाइए, एक अलग उसकी रंग देने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज सिर्फ मेमोरेंडम वाली ऑर्गेनाइजेशन की बनकर रह जाएगी। हम उसको तोड़ना चाहते हैं। दूसरा सवाल जो अब्दुल हमीद खान साहब ने किया है कि एमपीजे का सियासत से क्या ताल्लुक़ है। आगे आपने लिखा कि इलेक्शन में एमपीजे अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी या मुल्की सियासत पर एमपीजे असरअंदाज, इसकी कुव्वत से जमात फ़ायदा उठाएगी। बहरहाल ये एक सवाल ये है, पहला सवाल तो ये, क्या इलेक्शन में एमपीजे मतलब बाकायदा अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, ये पहला सवाल है अब्दुल हमीद खान साहब का। मेरी समझ ये कि हम में से सारे लोगों को ये बात क्लियर है कि एमपीजे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अलाइंस करती है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपोज भी करती है। हम मुद्दों की बुनियाद पर सियासत करते हैं। हमारा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन है, ना हमने किसी को सपोर्ट किया, ना किसी को अपोज किया। तो इलेक्शन में खड़े होने का सवाल तो उठता ही नहीं। हमारी देखिए ये प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप अगर किसी के साथ में जुड़ गया
तो उसकी प्रेशर की हैसियत खत्म हो गई। अगर मेरे बारे में लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि मैं कांग्रेस का बड़ा करीबी साथी हूँ, तो मेरी बात कोई सुनेगा। जब मैं कहीं बात करने जाऊँगा तो लोग बोलेंगे लगता है कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने इसको भेजा होगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अरे ये अपोजिशन का एक नया मोहरा है, हमारे मुद्दे को उठाने के लिए इसको भेजा गया है। तो आप अपनी इमेज खराब ही मत कीजिए। आप बिल्कुल क्लियर कट, मैं कभी अपोजिशन के भी साथ में बात करूंगा, मैं सत्ताधारियों के साथ में ही बात करूंगा, मैं जो एकदम पिछड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी उससे ही बात करूंगा। बात तो मैं सबसे करूंगा। अभी हमारी हेल्थ की कैंपेन को लेकर हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे, सबको बोलेंगे ये मुद्दा उठाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके अलायंस बन गए, हम उनके पास मुद्दों के साथ में जाएंगे। मुद्दों के साथ में एक बात और भी मैं कह दूं आपसे कि एमपीजे का दस्तूर कहता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी से मदद लेंगे भी और पॉलिटिकल पार्टी को मदद देंगे भी। ये मदद लेने और मदद देने से मुराद क्या है आपकी? क्या आप उनको वोट देने या उनके लिए कन्विंसिंग करने जाएंगे? नहीं, मुद्दे की बुनियाद पर आप उनको मदद करेंगे। अगर वो आपके मुद्दे से मुत्तफिक है तो आप बात करेंगे उनसे, और अगर आपको लगता है कि वो आपके स्टेज पर आकर मुद्दे पे, आपके मुद्दे पे बात करते हैं, तो आप उनको स्टेज भी देंगे और आप भी उनके स्टेज पे जाएंगे, लेकिन आपके मुद्दों पर, उनके मुद्दों पर नहीं। हमारे पास कल्चर क्या हो गया कि वो जिस मुद्दे पे चाहे हमको बुला लें और एमपीजे का रिप्रेजेंटेशन वहाँ मौजूद है। बिल्कुल नहीं। जिन मुद्दों पर एमपीजे काम करती है, अभी आप हेल्थ पे कैंपेन चला रहे हो, अभी आप फूड पे कैंपेन चला रहे हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोले कि फूड के ऊपर आके बात करना है, आप जाइए ना, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है आपसे। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से दोस्ती और दुश्मनी हम दोनों नहीं रखना चाहते। हम एक प्रेशर ग्रुप है, एक आज़ाद तंजीम है, एक आज़ाद मूवमेंट है, और ये इमेज अगर आपकी नहीं बनी रही, आप किसी के दुमछल्ले बन गए, तो आपकी हैसियत समाज में खत्म हो जाएगी। आप प्रेशर ग्रुप के बदले किसी के दुमछल्ले बन जाएंगे। और एमपीजे की लीडरशिप के नाते मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एमपीजे की इमेज कोई खराब करे। ओके, दूसरी बात यह कि एमपीजे के कामों से क्या जमात फ़ायदा उठाएगी? देखिए भाई, हम तो सोशल मूवमेंट के लोग हैं, हम मुद्दों को उठाएंगे। हमारे कामों से बीजेपी फ़ायदा उठाती है, कांग्रेस फ़ायदा उठाती है, या कोई और तो XYZ, हाँ, कोई भी उठाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुद्दे तो हमारे हैं, हमने तय किए हुए हैं। हमारे कामों के ज़रिए अगर अपोजिशन को लगता है कि यार ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद लोग हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो बहरहाल उनसे पैसा लेकर तो हम मूवमेंट चला नहीं रहे। हम तो अपने दम पे मूवमेंट चलाएंगे, और हम जिन मुद्दों को सही समझते हैं हम चलाएंगे, चाहे सत्ताधारियों को बुरा लगे, चाहे अपोजिशन को अच्छा लगे। हम तो अपने मुद्दों पे काम करते रहेंगे। मैं महाराष्ट्र भर की रिपोर्ट में देख रहा हूँ, कई डिस्ट्रिक्ट से ये रिपोर्ट आ रही है कि लोगों ने राशन की मूवमेंट चलानी शुरू कर दी पॉलिटिकल पार्टी ने। वेल एंड गुड, मेरी कैंपेन को या हमारी मूवमेंट को तक़वियत मिल रही है कि हम राइट डायरेक्शन पे हैं। आप मजबूर हो रहे हैं काम करने पर, वरना जब पहली मर्तबा जो राशन के में से नाम निकाला गया था, हम कांग्रेस और एनसीपी से बार बार कह रहे थे कि निकालो धरने, कि भैया आओ रास्ते पर, कोई नहीं आ रहा था। हाँ, 1,77,00,000 लोगों को जब निकाल दिया गया तो हमने सबसे कहा कि भाई आओ रास्ते पर, क्योंकि हमारी ताकत कमज़ोर है, आप आ जाओ अपने नाम से, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी के भी दुश्मन नहीं हैं, हम किसी के दोस्त नहीं हैं। मुद्दों की बुनियाद पर सपोर्ट करेंगे, मुद्दों की बुनियाद पर सपोर्ट लेंगे भी। तो पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए अछूत नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे लिए अछूत नहीं है। हम उनके अच्छे कामों में उनकी मदद करेंगे और उनसे भी मदद लेंगे। रही बात जमात की, तो यही हाल जमात की पॉलिटिकल पार्टी के साथ में भी हमारा रहेगा। जमात की जो भी पॉलिटिकल पार्टी बने, वो पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे मुद्दों पर चाहती है हमको सपोर्ट करना, तो वो हमको सपोर्ट करे। अगर वो कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल करती है तो हम उनका भी सपोर्ट करेंगे अपने मुद्दों की बुनियाद पर। लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से, बड़ी वेरी फ्रैंकली कह रहा हूँ मैं साफ साफ, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से एमपीजे का कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में चले गए, तो मेहरबानी करके ये सोशल मूवमेंट का नाम निकाल कर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लगा लीजिएगा, तब जाके काम करने में आसानी होगी। वरना वेलफेयर के नाम से पॉलिटिक्स करोगे, पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करोगे, तो शायद आप लोगों को धोखा दोगे। अगर आप शिकारी हो तो शिकार की भाषा में आओ, पंडित जी बनकर शिकारी मत बनो। मेरी बात को समझ गए होंगे आप, मैंने दबे अंदाज में बात कही है। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि जब हम प्लान करते हैं, कि आपने जब प्लानिंग कर ली, तो अब इस प्लानिंग को कहीं भी यहाँ वहाँ घूमने मत दीजिए। हमारा मसला, जैसे मैंने कल बताया था आपको, कि कोविड की कैंपेन शुरू हुई और गाड़ी कहीं और चली गई, कोविड के इंजेक्शन पर गाड़ी चली गई कि वैक्सीन लेना कि नहीं लेना, वो हमारा मुद्दा ही नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि डिस्कशन करने का एक शौक़ है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं हम लोग, तो हमारी एक आदत बन गई कि हर मुद्दे पर हम डिबेट चाहते हैं। मुझे कई फ़ोन आए
कि आपके कोविड की कैंपेन में आप वैक्सीन लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मैं बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं रिसर्चर नहीं हूँ यार, मैंने मेरा ले लिया, तुमको लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो, लेकिन सताओ मत कम से कम। तो ये जो कल्चर क्रिएट हुआ है हमारे पास, मैं ये कहता हूँ कि आपने जो भी प्लान किया है इसके लिए हमने आपको बिल्कुल बाउंड नहीं किया कि आप इसी पे कीजिए। कल रात को हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें हमने कहा कि हमने आज 2 मुद्दों पे बात की, कल हम 2 मुद्दों पे और बात करने वाले हैं। कल तक हमने 3 मुद्दों पे बात की थी। ICDS पर किसी ने प्लान नहीं बनाया, तो अब हमने ये कहा कि नागपुर की जो हमारी टीम है, बाजी जो है स्पेशली ICDS को फोकस करेंगी, और थाना और बम्बई इसमें हल्के फुल्के काम हम, नांदेड़ भी, तो ICDS पर काम करेंगे। लेकिन उसके अलावा एजुकेशन पर भी अब तक कोई बात नहीं हुई। तो वसी भाई ने कहा कि हम लातूर में एजुकेशन पे काम करेंगे। तो हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं, एकदम टाइट नहीं थे आपके लिए, लेकिन जो भी आपने प्लान किया है अगले 4 महीने मैं आपकी तरफ से कोई दूसरी एक्टिविटी, चाहे वो आपके ऊपर आसमान टूट पड़े या पहाड़ गिर पड़े, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की मछली की आंख दिखनी चाहिए। अगर किसी ने दुम पर तीर लगाई तो फिर समझ लेना कि तीर उस पर आएगी। बिल्कुल यहाँ वहाँ मत घूमिएगा, आप अपना फोकस होकर काम कीजिए और आपके सामने कोई दूसरा मुद्दा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग जो की है वही प्लान इंप्लीमेंट होगा। प्लानिंग के बीच में कुछ भी आए आप बिल्कुल टर्न मत लीजिए। अगर आपने टर्न लिया तो आपकी प्लानिंग के बाद का जो हमारा प्लान है, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट की एक्टिविटी ही हमारी स्टेट की कैंपेन डिज़ाइन करती है, आपके थ्रू जो चीज़ें आएंगी उसी को लेकर हमको पॉलिसी एडुकेसी का काम करना है, उसी को लेकर हमको PIL बनानी है, उसी को लेकर कोर्ट की लड़ाई, उसी को लेकर सड़क की लड़ाई, सारी हमारी लड़ाई आप पर डिपेंड करती है। अगर आपने यहाँ वहाँ दाएं बाएं मुड़ गए तो हमारी पूरी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मेहरबानी करके अपनी प्लानिंग को ज़मीन पर उतारने की पूरी कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में इन्वॉल्व कीजिए और फोकस होकर इस प्लानिंग पे काम कीजिए। किसी दूसरे इशू के अंदर, अब आज इस दरमियान में कोई भी इशू आ जाए आप उसके अंदर इन्वॉल्व मत होइए, जो आपने प्लान किया उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए, सक्सेस के बगैर अगर कामयाबी नहीं मिलती तो आपके अंदर हिम्मत नहीं बनती काम करने की। जो खुशी मिलती है ना कामयाबी के बाद की, उस खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते आप, कि जो कुछ आपने तय किया वो जब पूरा करते हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ती है। नए लोगों को भी देखकर लगता है कि नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो कुछ सही डायरेक्शन पे काम करेंगे। तो हमारी जो कमज़ोरी अब तक रही है उस कमज़ोरी को ताकतें बदलिए, यहाँ वहाँ घूमना बंद कीजिए, फोकस होकर मुद्दे पे काम कीजिए। इंशाल्लाह 4 महीने बाद जब हम बैठेंगे इस प्लानिंग को पूरा रिव्यू करने के लिए, तो बहुत अच्छे नतीजे के साथ में मेरे ख्याल से हम आगे की प्लान कर पाएंगे। बहरहाल ये मेरा कहना नहीं कि आप किसके साथ में काम करें और किसके साथ में ना करें, ये मैं बाउंड नहीं करता आपको, लेकिन ये बात आपको ज़रूर होनी चाहिए कि आप जिनके साथ में काम कर रहे हैं उनकी छवि जो है वो साफ़ सुथरी हो, वो समाज में नफ़रत फैलाने वाली ना हो।